हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉन अलाइन मूवमेंट। तो आइए देखते हैं टारगेट मिशन के साथ। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट द प्रेजेंट टाइम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट, अगर आप कोई भी आईआर का इंटरनेशनल रिलेशन का आंसर लिख रहे हैं तो आपको रीसेंट न्यूज़ डालना पड़ेगा, जैसे कि 2020 का। Recently, 20th NAM Summit was held in 2020 and was attended virtually by different member conference, and from India, PM Mr. Narendra Modi attended virtually। 2020 में 20th NAM Summit हुआ था, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया था वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। ये नैम का सिंबल है। अगर आप लोग के टॉपिक में कोई भी रिलेवेंट पिक्चर है तो उसे आप लोग को ज़रूर बनाना है। नॉन अलाइन मूवमेंट, द नॉन अलाइन मूवमेंट इज़ अ मूवमेंट ऑफ अ कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। NAM is an idea that emerged in 1950. NAM is the second largest platform globally in terms of country membership after the United Nations. In NAM, currently more than 120 developing country members align with NAM. These nations can't align with any power bloc. अभी currently 120 developing countries NAM की member हैं। द सिंबल ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट इज, ये आप लोग देख रहे हैं सिंबल, इसे आप लोग को बनाना है। द मूवमेंट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बैंडुंग, इंडोनेशिया इन 1955। द फर्स्ट NAM समिट कॉन्फ्रेंस took place in Belgrade, Yugoslavia in September 1961. 25 countries participate at its first conference. The historical background of NAM. The non-aligned movement was formed during the Cold War as an organization of states that did not seek to formally align themselves with either the United States or the Soviet Union, but sought to remain independent or neutral. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्रीज़ दो ब्लॉक में डिवाइड हो चुकी थी, ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक। उस टाइम इंडिया के साथ मिलके कुछ कंट्रीज़ ने NAM का फॉर्मेशन किया था। द डिक्लेरेशन वॉज साइंड बाय यूगोस्लाविया प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड इजिप्ट सेकेंड प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर। का डिक्लेरेशन इन लोगों के द्वारा साइन हुआ था। यूगोस्लाविया प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडियाज़ PM जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल नासिर। नॉन अलाइंड मूवमेंट फाउंडिंग फादर्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया प्राइम मिनिस्टर, ख्वामी नाखरूम, घाना प्रेसिडेंट, अब्दुल नासिर, इजिप्ट प्रेसिडेंट, अहमद सुकरान, इंडोनेशिया प्रेसिडेंट, जोसेफ ब्रोज टिटो, यूगोस्लाविया प्रेसिडेंट। 5 कंट्री ने मिल के NAM का फॉर्मेशन किया था। NAM के फाउंडिंग फादर्स का नाम आप टेबल में लिख सकते हैं एज नेम, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एंड कंट्री। फर्स्ट अब्दुल नासिर, प्रेसिडेंट इजिप्ट। दूसरा ख्वामी नाखूम, प्रेसिडेंट घाना। थर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू, PM इंडिया। अहमद सुकरॉन, प्रेसिडेंट इंडोनेशिया। जोसेफ ब्रूज टिटो, President Yugoslavia. Of NAM. In this speech, Zhao Enlai and Nehru described the 5 pillars to be used as a guide for Sino-India relation called Panchasheel, 5 restraints. These principles would later serve as the basis of the non-aligned movement. The 5 principles were, अब आइए जानते हैं क्या
वो 5 प्रिंसिपल थे जिन्हें हम पंचशील भी कहते थे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। दूसरा, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। तीसरा, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स। चौथा, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। और पांचवा, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो ये हैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ नैम। आप लोग ये ध्यान से सारे 5 पॉइंट एक बार खुद से पढ़िए। The main aim of non-aligned movement, NAM. NAM has sought to create an independent path in the world politics. During the Cold War era, the NAM played a vital role in stabilizing the world order and preserving peace and security. NAM doesn't mean the neutrality of a state on global issues. It was always a peaceful interference in world politics. Support of UN, United Nations. NAM members act as important vote blocking group in UN. Economic growth. The cooperation can lead them to higher and sustainable economic growth. तो ये थे मेन एम ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। प्रॉब्लम्स विथ NAM. Drift between major countries like India and Pakistan within the group. मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मनमुटाव। Most of the countries are already aligned to either United States or China or Russia. Conclusion. NAM as a concept, always relevant, can never be irrelevant. Principally, it provides a strong base to foreign policy of its members. NAM is a platform where India can assert its soft power and provide an active leadership, and by being a torchbearer for small countries at multilateral platform. आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो ये था हम लोग का आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नॉन अलाइन मूवमेंट। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक या सिलेबस या क्वेश्चन बैंक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वंस अगेन थैंक यू। टारगेट मिशन इज़ ऑलवेज विथ यू ऑल।